कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज न होने के बाद भाजपा नेताओं ने आज कोतवाली परिसर में धरना दिया। दोपहर लगभग 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक यह धरना चला, परंतु इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। वहीं अब भाजपा नेताओं का कहना है कि अब वे इस मामले में अपनी गिरफ्तारी देंगे। साथ ही इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों पर कार्रवाई जारी है। वहीं धरना के दौरान नेता प्रतिपक्ष पुत्र अभिषेक भार्गव भी पहुंचे। बहुत विरोध किया है। यदि 294 के तहत कांग्रेसियों पे FIR दर्ज नहीं होगी, इसके गंभीर परिणाम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की उन पे आपको कोई आपत्ति नहीं? जांच करके दोनों के खात्मा लगा दें। 3-4 विधायक बैठे हैं, सांसद भी बैठे हैं, हम लोग बैठे धरने में नगर पालिका। जी भाई पत्रिका टीवी थोड़ी क्या परेशान इन लोगों गलत जिसकी मम्मी है सरकार निकम्मी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अभी तो ये अंगड़ाई है। कोतवाली के बाहर हाँ, हमारे जिलाध्यक्ष जी के खिलाफ FIR हुई है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि राजनीतिक प्रदर्शनों में ऐसी कटुता नहीं आनी चाहिए। मैं दोनों से ये आग्रह करूँगा। इस बात की आभास तो हम लोगों को पहले से हो रहा था, क्योंकि ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। बदले की भावना से कार्य करना कांग्रेस का शगल रहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश की धरती पर रही है, लेकिन एक भी मामला आपकी नज़रों में ऐसा नहीं आया होगा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में बदले की भावना से किया हो। जुम्मा 4 दिन इस सरकार को बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार के झूठे केस मुकदमे दर्ज करवाए जाने लगे हैं। आज दमोह भारतीय जनता पार्टी के ने तय किया है कि जो मामला इनके कार्यकर्ताओं के हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बने हैं उसमें हम लोग कोई भी विवेचना नहीं चाहते हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे, कोर्ट के सामने गिरफ्तारी देंगे और आने वाले समय में संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं। अभिषेक ने कहा, उसके अंदर उन्होंने सारी बातें कह दी कि कांग्रेस की ये संस्कृति है और उसकी आशा तो नहीं करते थे, अपेक्षा नहीं करते थे, पर सोचते थे ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। निरंकुश सरकार है, न्याय अंधेरी नगरी और चौपट राजा, और उसी तरह से उनका तंत्र काम कर रहा है। पर ठीक है, कुछ संघर्ष के दिन है, कुछ महीने हैं, शायद साल भर है, वो भी आएगा। और जनता को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस निरंकुश सरकार को पर अंकुश हम रखेंगे। और यहाँ पर हमने धरना अभी इसलिए समाप्त किया कि जितनी बड़ी बात थी केवल उतनी सीमा तक ही हमने अपना विरोध का प्रदर्शन किया है। इससे और बड़े मामले हैं किसानों के, सहकारी समितियों में बारदाने के, उनका माल तुलाई नहीं होने का, उनकी फीडिंग नहीं होने का। बहुत सारा हाटा विधानसभा और पथरिया विधानसभा के अंदर ये मामले सामने हैं, उनकी जानकारियां हम संकलित कर रहे हैं। और वैसा पुरुषोत्तम भैया भी साथ में हैं और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्र भी लिखा है, विधायक जी ने। और ये बात हम परसों हमारी कोशिश होगी कि हम ज्ञापन देंगे सारे मंडल अध्यक्षों के साथ मिलकर इस जानकारी के साथ। तो ये बात कही भी आप लोगों ने कि गिरफ्तारी देंगे, कब करेंगे गिरफ्तारी? गिरफ्तारी जब वो चालान पेश कर देंगे तो उसके बाद गिरफ्तारी कर देंगे।
294 का मामला है, जो होगा वो कोर्ट में लड़ेंगे। जो लोग वहाँ पर नहीं थे 17 लोगों के अंदर, उसका इस्गाशा भी लगाएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के प्रति कि उन्होंने बिना जांच के एक पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर मामला सिर्फ एक आवेदन के ऊपर बना नहीं हुआ है। अभी बातचीत चल रही है और भी लोग बैठे हैं, दीपू भाई आए हैं, वो बैठ गए हैं। बातचीत चल रही है और मुख्यमंत्री जी हमारे बातचीत कर रहे हैं किस दिन और क्या आगे हम लोग करने वाले हैं, इसकी रणनीति तय हो रही है। और जो हम लोग ज्ञापन देने आए थे, बातचीत करने आए थे कि रिपोर्ट दर्ज की जाए, तो वह शासन में रिपोर्ट नहीं हुई है हम लोगों की, तो हम लोगों ने अपना प्रदर्शन किया और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके इसको समाप्ति भी करेंगे। आगे क्या करना है इसको भी हम लोग बताएंगे। अगर FIR नहीं हुई है तो ये शासन का काम है। हम लोग अपनी बात करने आए थे तो ये यही दिख रही है कि तानाशाही किसकी चल रही है। इसका प्रदर्शन करके हम लोगों ने 5 घंटे 6 घंटे से दिखा रहे हैं और अभी भी हम लोग बैठे हैं। हो सकता बातचीत बन जाती, हम लोग अपनी रणनीति फिर तय करके, वो माननीय शिवराज जी हमारी बात कर रहे हैं और वो रणनीति अपनी बना रहे हैं। और जो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो उसको निराकरण करने के लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, इसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं कि ऐसे शासन की हम लोग विरोध करते हैं कि ऐसा शासन नहीं चलना चाहिए। एक पक्ष का भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी धरना प्रदर्शन किया गया था अपनी मांग को लेकर। उसमें जो उनके कुछ पदाधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ है 294 धारा का, तो उसमें उसकी निष्पक्ष विवेचना किसी अन्य अधिकारी से करने को लेके और साथ में समयबद्ध विवेचना की एक टाइम फ्रेम में उसकी विवेचना हो जाए और जो निष्पक्ष विवेचना में जो सामने आएगा वैसी उसमें कार्रवाई उसमें होगी। जी हम समझ नहीं पाया कुछ। किन शर्तों पर धरना उन्होंने समाप्त किया? नहीं, शर्तों नहीं, उनकी जो डिमांड थी उनको हमने अपने कंसिडरेशन में लिया है। उनका ये कहना है कि जो मामला कायम हुआ था उस पर निष्पक्ष विवेचना हो, तो उसको हमने माना हुआ है और ये हम इंश्योर करेंगे कि उस विवेचना में जो सामने आएगा उसी कार्रवाई उसमें हो। जो उन्होंने आवेदन दिया था वो वापस लिया है? नहीं, उनका आवेदन वापस नहीं हुआ, उनका आवेदन भी जाँच में है। जाँच में जो सही कार्रवाई होगी वो होगा।